आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव को मायावती ने दी अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत, याद दिलाया पिता का आशीर्वाद। कांग्रेस का प्लान, अयोध्या जाने का किया ऐलान। बंगाल गवर्नर ने ईडी पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता के आतंकवादियों संग संबंध होने का किया दावा। ओडिशा में कॉमर्शियल ड्राइवरों ने हड़ताल ली वापस, दूध, पेट्रोल समेत जरूरी चीजों की सप्लाई पर लग रहा था ब्रेक। दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ी, अब इस दिन तक रहेंगे बंद। और मालदीव पर बोले सुरेश रैना। कतर के प्रधानमंत्री ने की इजरायली बंधकों के परिजनों से मुलाकात, कहा आगे बढ़ाएंगे हमास से बातचीत। इजरायल और हमास के माइंड गेम के बीच फंसे बंधक, क्या अमेरिका निकालेगा बीच का रास्ता। मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे रईस, गौतम अडानी 2 पायदान फिसले। प्रभास की सलार की अब तक की सबसे कम कमाई, शनिवार को लाखों में सिमटी प्रशांत नील की मूवी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने पर मायावती ने उनको जवाब दिया है। उन्होंने सपा प्रमुख को बसपा पर टिप्पणी करने से पहले खुद की गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में ही झांककर जरूर देख लेना चाहिए। मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का दामन भाजपा को बढ़ाने व उससे मेलजोल के मामले में दारदार रहा है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भूल सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। मायावती का इशारा दिवंगत मुलायम सिंह यादव द्वारा संसद में पीएम मोदी को दूसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद देने की ओर था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू हुई कांग्रेस के यूपी जोड़ो यात्रा का शनिवार को लखनऊ में समापन हुआ। इसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राम समेत पूर्व सांसद, विधायक और कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या जाने का अपना प्लान भी सामने रखा। बैठक में तय हुआ है कि यूपी कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राम समेत कुछ नेता अयोध्या जाएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हाल ही में छापेमारी करने गई प्रवर्तन निर्देशालय की टीम पर हमला किया गया। इसमें कई अधिकारियों को चोटें भी आई। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चिंता जताते हुए कहा है कि ईडी अधिकारियों पर हमले का मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख सीमा पार कर भाग गया होगा। ईडी की टीम शाहजहां के यहाँ की भी छापेमारी करने गई थी जब उस पर हमला हुआ। राज्यपाल आनंद बोस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीएमसी नेता शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और आतंकियों संग उसके कथित संबंधों की जांच की जाए। ओडिशा में कॉमर्शियल ड्राइवरों के संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। ड्राइवरों के काम बंद करने से यात्री बस सेवाएं, पेट्रोलियम उत्पादों एवं दूध का परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद ओडिशा ड्राइवर महासंघ ने आंदोलन के तीसरे दिन शनिवार रात को हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। महासंघ के अध्यक्ष प्रशांत मुंडेली ने कहा, हमें उम्मीद है कि ओडिशा सरकार हमारी मांगे पूरी करेंगे। राज्य परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने भी कहा है कि ड्राइवरों ने हड़ताल वापस ले ली है और अब स्थिति सामान्य हो जाएगी। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश भर के कई मैदानी राज्यों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने राज्य के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा ठंड के मौसम के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए दिल्ली में स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। प्राइमरी स्कूल 12 जनवरी 2024 तक बंद रहेंगे। ये
घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के विस्तार के आदेश को वापस लेने के कुछ घंटों बाद आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन पर मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई विवादित टिप्पणी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। बॉलीवुड समेत खेल जगत के भी कई दिग्गजों ने मालदीव के मंत्रियों और विवादित कमेंट करने वाले लोगों पर गुस्सा जाहिर किया है। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और इरफान पठान का नाम भी जुड़ गया है। रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, मालदीव की प्रमुख हस्तियों ने जो टिप्पणी की है उसे मैंने भी देखा है। इसमें भारतीयों के प्रति नफरत और नस्लवादी टिप्पणी की गई है। यह देखना बेहद निराशाजनक रहा है। अपनी पोस्ट में रैना ने यह भी बताया है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की भी काफी अहम भूमिका है। उन्होंने आगे लिखा, खासकर यह देखते हुए कि भारत उनकी अर्थव्यवस्था, क्राइसिस मैनेजमेंट और भी कई अन्य पहलुओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के परिवारों से मुलाकात की है। कतरी पीएम ने 6 बंधक लोगों के रिश्तेदारों से बात की। इस दौरान गाजा पट्टी से उसके प्रियजनों को वापस लाने के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का वादा किया गया। थानी ने बताया है कि हमास के साथ बातचीत बेरूत में सालेह अल अजौरी की हत्या के बाद और अधिक जटिल हो गई है। इन हमलों के लिए हमास ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और फिलहाल बातचीत रोक दी है। हमास की धमकी के बाद गाजा में बंधकों पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। बंधकों की आड़ में हमास अमेरिका को इस बात के लिए मनाने में जुटा है कि इजराइल गाजा पर हमले रोक दे, लेकिन इजराइल के दिमाग में गाजा को लेकर दूसरा ही प्लान चल रहा है। इजराइल और हमास के इस माइंड गेम के बीच बंधक भी फंसे हैं और गाजा के लाखों बेघर फिलिस्तीनी भी। सवाल है कि क्या अब गाजा को लेकर अमेरिका कोई रास्ता निकालने जा रहा है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के हर कलपुर्जों को तबाह कर देने पर आमादा है। इजराइल के निर्णायक हमलों और अपनी तबाही देखकर हमास अब गाजा में बंधकों को भी निशाना बना रहा है। हमास बंधकों को खत्म कर देना चाहता है। ऐसे में सवाल है कि एक तरफ तो हमास अमेरिका से इजराइल के हमलों को रोकने की अपील कर रहा है, वहीं वो गाजा में बंधकों का संहार क्यों कर रहा है। दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल भारतीय रईसों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच संपत्ति की रेस रोज नए मोड़ ले रही है। बीते शनिवार को शेयरों में आए उछाल से बड़ी नेटवर्थ के चलते अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में उन्हें जो नुकसान हुआ है उसके बाद एक बार फिर से ये ताज रिलायंस चेयरमैन के सिर सज गया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से गौतम अडानी के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। इसके चलते उनकी नेटवर्थ भी तेजी से बढ़ी और बीते शनिवार को ये बढ़कर 97.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी। यही नहीं, इस आंकड़े के साथ गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। 24 घंटे में ही उनकी संपत्ति में 7.6 अरब डॉलर का तगड़ा उछाल आया था, लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक रविवार को खबर लिखे जाने तक 3.09 अरब डॉलर का घाटा हुआ और वे अमीरों की लिस्ट में 2 पायदान नीचे चले आए। अब मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। बाहुबली फिल्म प्रभास की मूवी सलार जब रिलीज हुई थी, ओपनिंग डे पर ही 90.7 करोड़ की बम्फार कमाई की थी। इसी के साथ कई रिकॉर्ड भी बना डाले। एक दिन पहले रिलीज हुई शाहरुख खान की डंकी को पटकनी दे दी थी। ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म एक बार फिर बाहुबली या केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 जैसा इतिहास बनाएगी, लेकिन 2 हफ्ते में ही फिल्म फुस हो गई। इतिहास बनाना तो दूर, अब अपने बजट को भी निकालना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि 17वें दिन शनिवार को इस फिल्म की अब तक की सबसे कम कमाई हुई है। ये आंकड़ा करोड़ों से लाखों में सिमट गया है। प्रभास की फिल्म सलार ने 16वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 5.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। देश भर में अब तक 387.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया गया है।